चाइना वाले भी भाई वो सब तो कीड़ा मकोड़ा खाते ही हैं, उनकी बात करना तो यहाँ मुश्किल है। अब वो सब खा खा के कोरोना फैला दिए, इतने साल से खाए, एक बार निकाल दिए, डकार दे दिए, तो हम लोग दिक्कत में आ गए, है ना। वहीं से आया था ना कोरोना। चमगादड़ उमगादड़ खा जा रहे हैं, जो हमारे यहाँ कीड़े मकोड़े माने जाते हैं उनके यहाँ भोजन है कि नहीं। तो अब क्या करिएगा, जनसंख्या इतनी है कि वहां चावल दाल अड़ता ही नहीं है, कीड़े मकोड़े खा करके जीवन पालन करते हैं, पोषण करते हैं। तो उनका छोड़ दीजिए, उनको लेकर के चलेंगे तब तो बेकार है। सर्प जो हमारे भारत में होते हैं वो सांप जो होते हैं बहुत जहरीले माने जाते हैं, जानते हैं आप सब। और मोर जो होता है वो सांप को ही खाता है। जब उतना जहरीला चीज खा लेता है और वो पचा लेता है, तो उसी के कारण उस चीज को हम लोग, स्वामी जी लोग बनाया गया, जो ऋषि मुनि हमारे बनाए, मयूर आसन। यानी आपको जहर नहीं खाना, आप जो भी खा लेते हैं उसको हम डाइजेस्ट कर पाए। देखिए खाना बहुत बड़ी बात नहीं है। आप खाने को रोज काजू किशमिश खा लीजिए, लेकिन डाइजेशन आपका ठीक होना चाहिए ना। पता चला अभी तेल मसाला एक लोग को खिला दिया जाए और सुबह तक पचा ही नहीं, बीमार पड़ जाते हैं भाई, आपसे बता दें। तो डाइजेशन हमारा होता है जो वो बहुत तगड़ा होना चाहिए। तो इससे क्या है कि वो हर चीज हमारा डाइजेस्ट हो जाता है। तो इसीलिए इस आसन का नाम बताया गया मयूर आसन। तो आइए, बैलेंस बनाने हमको आना चाहिए, बैलेंस का ही इस पर सारा किया करा खेल है। बैलेंस हमारा बन जाएगा तो मयूर आसन हो जाएगा। मोर कैसे खड़ा होता है, ऐसे पैर उसका यहां रहता है और पूरी बॉडी ऐसे होती है ना। देखे नहीं कुछ भाई, यहाँ एक बगल में इधर मोर रहता है आपके, जहां मेडिकल कॉलेज बन रहा है अभी। हाँ एक ही है, दो थे लेकिन एक लोग कोई शिकार करके वही चाइना टाइप के होंगे, खा गए, है ना। फॉरेस्ट विभाग वाले उनको जेल भी भेज दिए, गए अब वो गुरमा जेल में। राष्ट्रीय पक्षी है ना वो। आई मयूरासन, दोनों हाथों को ऐसे, उनका पैर होता है, हमारा हाथ होगा, ऐसे दोनों पैर। तो इस प्रकार से कोशिश करना। एक भाई हमारा कर लेना, उधर देखे दो भाई, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आ जाइए। 90 डिग्री पे रखेंगे, यहीं से हलासन, पैर को घुटने को सीधा रखते हुए पीछे। आराम से वापस। अब यहीं से चक्रासन। कौन सा आसन अब? वो क्या करेगा, ऐसे लेट जाएगा, दोनों हाथ को चेस्ट के पास, भुजंगासन। भुजंग, आराम से वापस करिए एक बार आप सब लोग, बहुत आसान है, कोशिश करिए ऐसे। बहनों को किसी को हो जाता है, उसमें शलभासन करवाते हैं। कैसे? दोनों हाथों को जांघ के नीचे ऐसे, और एक एक पैर को, एक एक स्टेप आप देखिएगा, सीखना है आपको। ऐसे पूरा दोनों पैर को ऊपर, श्वास भरते हुए। आराम से वापस। फिर उसके बाद दूसरा स्टेप, एक हाथ आगे, एक हाथ कमर पे, एक हाथ दाहिना और पैर बायां, ऐसे। फिर दूसरी ओर से इसको लेंगे, इसको बाहर ऐसे। हाँ, सुपरमैन भी मान सकते हैं। फिर दूसरे दोनों हाथ को आगे, दोनों पैर पीछे, ऐसे।
रिलैक्स। ये हो जाता है तो आंसू निकल जाता है, लेकिन खाना बंद नहीं करेंगे, पैसा लगाना है, पूरा खाएंगे। ऐसा होता है, हम देखे हैं। आइए दोनों हाथ को जरा सा चक्री चलवा देते हैं आपसे। दोनों हाथ और पांव बिल्कुल आपका स्वस्थ हो जाए। दोनों मुट्ठियों को ऐसे बंद कर लीजिए और पंजे के आगे से ले जा करके घुटने के पीछे से हाथ ऐसे से ऐसे नहीं होगा, हाथ एकदम सीधा रहेगा। कैसे? ऐसे करिए साथ, नहीं तो थक जाएंगे आप। बैलेंस आपको बनाना है। दूसरी ओर से बीसी को, कुछ लोग का हाथ टेढ़ा हो जा रहा है, टेढ़ा नहीं करना हाथ को। रिलैक्स। डाइजेशन भी ठीक होता है और ये नस नाड़ियां जो पैर की हैं, पैर में आपके दर्द होता है, घुटने में दर्द होता है, तो उसका भी यह निराकरण है, उसको भी ठीक कर देता है। यहीं से मुट्ठी बंद कर लीजिए। आप लोगों को शुद्ध कर देते हैं, तृप्त कर देते हैं, माता गंगा का स्नान करा देते हैं। ऐसे पूरा श्वास भरिए। चलिए प्रयागराज। नदी से या ट्रेन से नहीं जाना है तो बेड़ी पकड़े और चल दिए। नाव पकड़िए, नाव से नौका चलाते हुए प्रयाग पहुंच रहे हैं। बस पहुंचने वाले। बस हम दारागंज पहुंच गए हैं। मैंने अभी माता गंगा का स्नान करेंगे और उसके बाद वापस आएंगे। देखिए कितना पवित्र जल, कल कल छल छल की ध्वनियां सुनाई दे रही है। और ठंडी में तो साइबेरियन पक्षियां भी आ जाते हैं वहाँ और सुंदर दिखाई देते हैं सब। अब वहीं से वापस नाव से ही आएंगे। दूसरी ओर से भी जिसका प्रयागराज घर होगा सोचता है घर भी बोले, है ना? तो घर नहीं जाना है, नाव पकड़िए और नाव से सीधा पढ़ने यहाँ आ जाइए। पूरा ऐसे चलाइए, श्वास भरेंगे और श्वास को छोड़ेंगे। रिलैक्स। चलिए नौका विहार भी हो गया। शवासन अभी नहीं कराएंगे, चिंता मत करिए, सो जाते हैं आप लोग। आइए यहीं से लेट जाते हैं। लेट करके यहीं से सरवा अपने लगाइए कमर के पास, ऐसे पैर को ऊपर कमर के पास ऐसे लगाइए, ऐसे। ठीक है? ऐसे पूरा स्ट्रेट रखिए। इससे जो बाल झड़ता है वो भी नहीं झड़ेगा। ठीक है? अब यहीं से हलासन। कोशिश करिए पैर को पीछे। अब भाई यहीं से कर्णपिलासन। घुटने को मुड़ेंगे कान के पास। सर्वांग आसन करते हुए वापस पास ऐसे, और यहीं से ऐसे रोक करके ऐसे रखिए और आराम से ऐसे ही वापस। खड़े होकर के भी एक बार दिखा दें आपको। ठीक है? आप सब कोशिश करिएगा, ट्राई करिएगा। अभी जबरदस्ती नहीं करना है। ये नहीं पता चला जबरदस्ती किए नाक मुंह एक बराबर हो जाए, नाक थोड़ा उभरा है तो मुंह के बराबर आ जाए, ऐसा ना हो। कोशिश करने से अब बैलेंस हमारा ऐसे ही रहे और यहीं से वापस। ठीक है ना? तो कोशिश करना है, अभी मत खड़े नहीं, वहां ऊबड़ खाबड़ है, दिक्कत हो जाएगी। घर में जरूर कोशिश करेंगे, कमरे पे करेंगे,
बेड वगैरह पे करिएगा, नहीं तो पता चला कि चोट लग जाएगी। मास्टर साहब कहेंगे साहब आप ले गए थे स्वास्थ्य बनाने के लिए, स्वास्थ्य बिगाड़ दिए बच्चों का। अब यहीं से कोशिश एक और शीर्षासन। शीर्षासन से भी हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। बाल हमारे जो झड़ रहे हैं, पक रहे हैं, जिनका ग्रोथ नहीं हो रहा है, वो सब चीजें आपकी बिल्कुल होने लगेंगी। ग्रोथ होने लगेगा, बाल नहीं झड़ेगा, बाल नहीं पकेगा, ठीक ना। तो शीर्षासन भी करने का सीख लीजिए तरीका। यहीं से आप पद्मासन में लगा सकते हैं ऐसे करके। ऐसे भी लगा सकते हैं। आराम से बैलेंस पावर हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए। पीछे भी ऐसे चले जाएंगे तो भी नहीं गिरना चाहिए। आगे भी जाना चाहिए, ऐसे आगे पीछे दोनों जाना चाहिए, ऐसे तो चोट नहीं आनी चाहिए।